बिचेंद्री पाल के बचपन कैसे बीता ಅಂತ मोस्ट इम्पोर्टेंट ಇದೆ। बचपन में बिचेंद्री पाल को रोज़ 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। वे कठोर परिश्रम करती थी, सिलाई का काम सीखकर पैसे जुटाए, यह उनकी पढ़ाई के खर्च में काम आया। इन बिचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने की पूर्व तैयारी कैसे की नोड़ी। पढ़ाई के साथ साथ बिचेंद्री पाल ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान उन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की और गंगोत्री ग्लेशियर और रूडगेरो की भी चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बड़ा अंत बरीಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ के ಸಂಕಲ್ಪ ಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದೇನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, बट ये क्वेश्चन ತುಂಬಾ इंपॉर्टेंट ಇದೆ। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभवों का विवरण दीजिए। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिचेंद्री ने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई। मेरी सांस मानो एकदम रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। इन्हें एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया नोड़ी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने बर्फ पर अपने माथे को लगाकर सागर माते के ताज का चुंबन किया। अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, उसे लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके उसको बर्फ में दबा दिया। इन महिला की साहसगाथा पाठ का क्या संदेश मिलता है नोड़ी। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। विद्यार्थी कठिन परिश्रम का महत्व समझते हैं। दृढ़ निश्चय, साहस, परिश्रम, धैर्य द्वारा लक्ष्य प्राप्त करने का तत्व समझते हैं। मुसीबतों का सामना करना आदि आदर्श गुण सीखते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी प्राप्त होती है। इन्हें बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। अध्वन स्वल्प बರ್ತದ ಅಂದರೆ बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और माता हंसादेवी नेगी की 5 संतानों में से वह तीसरी संतान है। उनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। इन सूर शाम नोड़ी। कृष्ण बलराम के साथ खेलने क्यों नहीं जाना चाहता। बलराम कृष्ण को चिढ़ाता है। वह कृष्ण से कहता है कि यशोदा ने जन्म नहीं दिया है बल्कि मोल लिया है। इस गुस्से के कारण कृष्ण बलराम के साथ खेलने नहीं जाता है। इन कृष्ण अपनी माता के प्रति क्यों नाराज है। वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण अपनी माता के प्रति नाराज है क्योंकि तुमने केवल मुझे ही मारना सीखा है और भाई पर कभी गुस्सा नहीं करती। इन बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है। बलराम बहुत चिढ़ाता है। वह मुझसे कहता है कि यशोदा ने जन्म दिया है बल्कि मोल लिया है। माता पिता का रंग गोरा है लेकिन उसका रंग काला है। इन कृष्ण के प्रति बलराम की शिकायतें अंत कहता रहे। वह नंद और यशोदा का बेटा नहीं है बल्कि मोल लिया है। माता पिता का रंग गोरा है लेकिन उसका रंग काला है। इन कृष्ण बलराम के प्रति क्यों नाराज है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। ಅಂದರೆ बलराम कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाता है कि वह नंद और यशोदा का बेटा नहीं है बल्कि मोल लिया है। माता पिता का रंग गोरा है लेकिन उसका रंग काला है। हम अपमान के कारण कृष्ण बलराम से नाराज है। इस अपमान इन बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता है नोड़ी। बलराम कृष्ण से बार बार पूछता है कि तुम्हारे माता पिता कौन है। नंद और यशोदा तो गोरे हैं लेकिन तुम्हारा शरीर क्यों काला है। इन यशोदा क्यों खुश हो जाती है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। अपने भाई बलराम के प्रति क्रोधित एवं सखाओं द्वारा अपमानित कृष्ण के क्रोधयुक्त मुख को देखकर और उसकी बातों को सुनकर यशोदा खुश हो जाती है। ಇನ್ನೊಂದು लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बರ್ತದ। यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है अथवा माता यशोदा कृष्ण की नाराजगी को कैसे दूर करती है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। यशोदा कहती है बलराम तो जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ मैं ही तेरी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। इस प्रकार वह कृष्ण को शांत करती है। इन कर्नाटक संपदाದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು की प्रसिद्ध बृहत संस्थाएं कौन कौन सी है अथवा बेंगलुरु विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध है ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। बेंगलुरु शिक्षा और बड़े बड़े उद्योग धंधों का केंद्र है। यहाँ देश विदेश के लोग आकर बस गए हैं। यहाँ प्रसिद्ध भारतीय विज्ञान संस्थान HAL, HMT, ITI, BHEL, BEL जैसी बृहत संस्थाएं हैं। इसे सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। इन नदियों पर बने जलाशयों के लाभ क्या है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ।
नदियों पर बने जलाशयों से हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती है। जलाशयों की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन भी किया जा सकता है। इन कर्नाटक के लिए किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। आधुनिक काल के साहित्यकार कुवेंपु, द रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, एस मास्ती वेंकटेश अयंगार, यू आर अनंतमूर्ति, गिरीश कर्नाड और चंद्रशेखर कंबार ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸುಷ್ಮಾ ನಯನ ಮನೋಹರ ಹೇ ಕೈಸೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। इसके पश्चिम में विशाल अरबी समुद्र है। दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों के कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियाँ शोभायमान है ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ और ವಾಸ್ತುಕಲಾ का वर्णन ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ बादामी ऐहोळे पट्टदकल्लु के मंदिर की शिल्पकला और वास्तुकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर मंदिरा की मूर्तियाँ सजीव लगती है। श्रवण बेलागोला में गोमटेश्वर की 57 फुट एकशिला प्रतिमा शांति और त्याग का संदेश देती है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है। मैसूरू के राजमहल, सेंट फिलोमिना चर्च, जगनमोहन आर्ट गैलरी आकर्षणीय है। इन कन्नड़ भाषा और संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ और संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन क्या है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। बसवण्ण, अक्का महादेवी, अल्लमा प्रभु, सर्वज्ञ आदि संत कवियों ने अपने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों के सदाचार, भक्ति, नीति के गीत अमूल्य देन है। पंपा, रन्ना, पोन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि प्राचीन कवियों ने महान काव्यों की रचना कर कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है। आधुनिक काल के 8 दिग्गज साहित्यकारों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से प्राप्त किए हैं ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು। ಇನ್ನು ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाटक की प्रगति कहता ನೋಡಿ, कर्नाटक में देश विदेश के लोग आकर यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सर सी.वी. रामन, सर विश्वेश्वरैया, सी.एन.आर. राव, डॉक्टर शकुंतला देवी, नारायण मूर्ति जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व स्तर पर पटल अंकित किया है ಅನ್ನೋದು मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन कर्नाटक की राज्य की श्रीविद्या में किस शासकों ने योगदान दिया है? कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್, ಆದಿಲ್ ಶಾಹ। ಇನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಸಾಲುಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। इन शनि सबसे सुंदर ग्रहದಲ್ಲಿ शनि सबसे सुंदर ग्रह है कैसे ಅಥವಾ शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत खूबसूरत ग्रह है कैसे ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह को हार के रूप में वलय दिया है। इन वलयों के कारण शनि सुंदर व मनोहर ग्रह माना जाता है। इन शनि किसका पुत्र है? शनैचर का अर्थ क्या है? शनि सूर्य का पुत्र है और शनैचर का अर्थ है कि धीमी गति से चलने वाला। इन शनैचर का अर्थ है और शनि ग्रह का नाम ऐसा क्यों पड़ा अथवा शनि ग्रह को शनैचर क्यों कहते हैं ಅಂತಂತೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। शनैचर का अर्थ है कि अत्यंत धीमी गति से चलने वाला होता है, इसलिए कि आकाश के गोले पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। यह करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है ಅನ್ನೋದು इम्पोर्टेंट। इना इस ग्रह के बारे में लोगों का अंधविश्वास क्या है ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। शनैचर का अर्थ है अत्यंत धीमी गति से चलने वाला। बाद के लोगों ने शनैचर को शनिचर बना डाला। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। इन शनि ग्रह का निर्माण किस प्रकार हुआ है अथवा शनि ग्रह का वायुमंडल किन गैसों से बना हुआ है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। ಇಲ್ಲಿ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಬರಿಬೇಕು। इन शनि ग्रह एक अत्यंत ठंडा ग्रह कैसे अथवा शनि ग्रह को ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ। शनि ग्रह सूर्य से अधिक दूर पर है, इसलिए बहुत कम सूर्यताप उस ग्रह तक पहुंचता है। शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि ग्रह को अत्यंत ठंडा ग्रह कहा जाता है। इन सौरमंडल में शनि का स्थान क्या है अथवा सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
उसमें शनि का स्थान क्या है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और शनि का स्थान दूसरा बड़ा ग्रह है। इन टाइटन के बारे में ಕೇಳ್ತಾರೆ टाइटन ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफ़ी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತು। इन सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। शनि ग्रह पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है। ನೋಡಿ, शनि ग्रह पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। शनि के गोले का व्यास 116,000 किलोमीटर है। इन शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है। क्यों ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है क्योंकि चंद्रमा, मंगल या शुक्र की तरह शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली होनी चाहिए। इन सत्य क्या होता है। सत्य स्वरूप, सत्य बहुत बोला बाला, बहुत सीधा साधा होता है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। इन शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका निमಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ। ಏನು सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। इन सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन बರ್ತದೆ। सत्य एक विशाल वृक्ष है, उसका जितना आदर किया जाता है उतने ही फल उसमें लगते हैं, उनका अंत नहीं होता ಅನ್ನೋದು इंपॉर्टेंट। इन झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती है। अपमानित होना पड़ता है, व्यक्ति के विकास के मार्ग के बाधक होता है, व्यक्तित्व कुंठित होता है, लोगों का विश्वास उठ जाता है, उन्नति का द्वार बंद होता है। इन राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के बारे में लिखी ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು। ನೋಡಿ, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी कीर्ति आज भी सूरज की रोशनी से कम प्रकाशमान नहीं है। इन झूठ का सहारा लेते हैं तो क्या क्या सहना पड़ता है। ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ मुंह काला करना पड़ता है ಮತ್ತೆ ಅವಮಾನಿत होना पड़ता है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಆಮೇಲೆ हमें सत्य बोलने का और पालन करने का अभ्यास क्यों करना चाहिए। सत्य की महिमा अपार है, सत्य महान और परम शक्तिशाली है। सत्य की नाव से ही हम भवसागर का संतरण कर सकते हैं। सत्य चिंगारी है जिससे असत्य पल भर में भस्म हो जाता है ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। इन संसार के महान व्यक्तियों ने सत्य का सहारा लिया है, सो उदाहरण समझाइए। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा विश्वविख्यात है। राजा दशरथ ने सत्य वचन निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। महात्मा गांधी जी ने सत्य की शक्ति से ही विदेशी शासन को झकझोर किया ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು। ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ। ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್